नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार। तो जो भारत के प्रमुख त्यौहार हैं उन सभी को हम लोग रिवीजन करेंगे, जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा, क्योंकि अब तो रिवीजन का ही टाइम है। तो भारत के प्रमुख त्यौहार पढ़ेंगे और साथ में मुख्यमंत्री और गवर्नर को भी पढ़ेंगे, ताकि याद रखें दोनों को एक साथ। तो चलिए फिर हम इसमें लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, ताकि इन 50 क्वेश्चनों में कई सारे त्योहारों को हम लोग निपटा सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला त्यौहार है पोंगल त्यौहार। पोंगल त्यौहार के दौरान लोग पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? तो सूर्य की पूजा करते हैं। पोंगल त्यौहार के दौरान किसकी पूजा करते हैं? सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो जो पोंगल त्यौहार है कहाँ का है? पोंगल है आपका तमिलनाडु का। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मेघालय का वांगला। ठीक है, यहाँ पे है वांगला। वांगला महोत्सव मनाया जाता है। तो वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, तो गारो और खासी जयंती द्वारा। ठीक है, मेघालय महोत्सव मनाया जाता है गारो खासी जयंती द्वारा। कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय में। यहाँ से ये भी याद रखेंगे, गारो खासी जयंतिया ये तीनों आपकी जनजातियों के नाम है और तीनों पहाड़ियों के नाम है मेघालय में। तो ये स्पेशल गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है मेघालय में। ठीक है। और मेघालय के जो मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरैड संगमा। कौन है? कॉनरैड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए इसके बाद अगला है सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन उत्सव मनाया जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव, तो सिंधु नदी कहाँ पे बहती है? तो पता है कि लद्दाख में बहती है, लद्दाख रीजन में। तो सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? इसका मतलब लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। चलिए इसके बाद अगला है सागा दावा उत्सव। सागा दावा उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? सिक्किम में। सागा दावा उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है। और सिक्किम में जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? प्रेम सिंह तमांग। इसको याद रखेंगे, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। मेघालय के हमने बताया कॉनरैड संगमा है। तमिलनाडु के M.K. स्टालिन हो गए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल त्यौहार है ओणम। तो ओणम एक त्यौहार है, काफ़ी ज़्यादा मनाया जाता है दक्षिण भारत में। ओणम मुख्य रूप से वैसे कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। मुख्य रूप से पूछा जाए तो कहाँ पे? केरल में। केरल का त्यौहार है। और जो केरल है एक बाली यात्रा, महाबली का नाम सुना होगा, वो उन्हीं पे लोक कथा पे आधारित है ओणम। ठीक है। तो केरल में मुख्य रूप से मनाया जाता है और केरल के जो मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। इसके बाद है तमिलनाडु के नत्यांजलि उत्सव मनाया जाता है महाशिवरात्रि के अवसर पे। ठीक है। तमिलनाडु का कौन सा महोत्सव है आपका? नत्यांजलि। ये मनाया जाता है महाशिवरात्रि के अवसर पर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य की समृद्धि संस्कृति को पुनर्जीवित और संरक्षित करता है? हॉर्नबिल महोत्सव, देखो हॉर्नबिल एक पक्षी भी है। ठीक। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो।
हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आएंगे हम 8 नंबर में। इसके बाद है राजा परबा। राजा परबा एक त्यौहार मनाया जाता है। राजा परबा त्यौहार किससे संबंधित है? उड़ीसा। राजा परबा या रजा परबा के नाम से होता है उड़ीसा में। ठीक है, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री जो कौन बने थे? मोहन चरण मांझी। कौन बने थे? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा में मनाया जाता है राजा परबा त्यौहार। इसके बाद है बिहू उत्सव। बिहू कहाँ का है? असम का है, पता है सबको। बिहू कहाँ का है? असम का। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, बिहू बिहू कई प्रकार का होता है। सारे बिहू कहाँ पे मनाए जाते हैं? असम में। ठीक, चलिए इसके बाद है मरुश्री। क्या है? मरुश्री एक रेगिस्तानी प्रतियोगिता जिसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर रेगिस्तानी महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। मरु मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? आपका जैसलमेर राजस्थान में। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री कौन बने थे? क्योंकि मुख्यमंत्री रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भजन लाल। ठीक है, कौन है? भजन लाल, भजन लाल शर्मा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे नबक लिबारा महोत्सव। नबक लिबारा उत्सव महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी हमने बताया था मोहन लाल मांझी, मोहन चरण मांझी, है ना, मोहन चरण मांझी। 11 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे। 12 में है पेनुकुनी। पेनुकुनी महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? केरल में। पेनुकुनी। इससे पहले हमने कौन सा बताया था? ओणम। मुख्य रूप से ओणम मनाया जाता है। ठीक है, और पेनुकुनी महोत्सव भी कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। केरल के मुख्यमंत्री बताया था हमने कौन है? पिनराई विजयन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे। 13 है सिग्मा महोत्सव। ये सिग्मो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा नहीं, सिग्मो। सिग्मो महोत्सव वसंत त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, गोवा। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है आपका गोवा में। ठीक है, इसके बाद रमज़ान नवा महीना होता है एक कैलेंडर का। रमज़ान क्या होता है? कैलेंडर का नवा महीना, और ये इस्लामिक कैलेंडर का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वैशाख माह में मनाया जाने वाला वैशाख उत्सव। वैशाख उत्सव किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। वैशाख वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्त हुआ था तीनों, तो इसलिए वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बौद्ध धर्म के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाएंगे हम 16 नंबर पे। 16 है यहूदियों के रोशनी त्यौहार को कहा जाता है। यहूदियों के रोशनी के त्यौहार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हनुक्का। क्या कहा जाता है? हनुक्का त्यौहार। हनुक्का के रूप में मनाया जाता है इसको। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाएंगे। 17 नंबर है बाली यात्रा उत्सव समृद्ध समुद्री इतिहास का स्मरण करता है। कहाँ का है ये? उड़ीसा का। बाली यात्रा, बाली यात्रा या बाली यात्रा के रूप में मनाया जाता है इसको, और उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी हमने बताया था कौन है? मांझी। ठीक, मोहन चरण मांझी। बार बार पढ़ेंगे मुख्यमंत्री तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 18 में गुरु पर्व। गुरु पर्व या गुरु पर्वा के नाम से किसकी जयंती मनाई जाती है? तो गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, उनकी जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 18 के बाद आएंगे 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन है असम होली के समय मार्च महीने में पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में मनाया जाने वाला त्यौहार। देखो ये जो क्षेत्र है
आपका पूर्वी भारत में, इधर असम, पश्चिम बंगाल, ठीक, इस क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसको कहते हैं ढोल यात्रा। ढोल यात्रा या ढोल यात्रा मुख्य रूप से आपका ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके बाद है द्रि उत्सव। द्रि उत्सव सप्तमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और कहाँ पे, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। द्रि उत्सव मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, पेमा खांडू, है ना, पेमा खांडू। चलिए इसके बाद है अगला 21 नंबर में आएंगे, भारत में वैसाखी त्यौहार किसके द्वारा स्थापित खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो खालसा पंथ तो पता है कि गुरु गोविंद ने शुरू किया था, और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद, इन्हीं के जन्म दिवस के प्रतीक के रूप में वैसाखी त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 22 में आ जाएंगे हम। बाईस नंबर में सरहुल एक आदिवासी त्यौहार है। सरहुल, सरहुल काफ़ी ज़्यादा पूछा था। सरहुल एक आदिवासी त्यौहार है जो मनाया जाता है कहाँ पे, झारखंड में। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री अभी तो कौन है, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। इसके बाद है नुआखाई महोत्सव। नुआखाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ये भी आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूल पूरम एक त्यौहार है। त्रिशूल पूरम कहाँ पर मनाया जाता है, आपका केरल में। केरल के बारे में भी हमने बताया, ओणम महोत्सव मनाया जाता है, पेनिकुनी महोत्सव मनाया जाता है आपका, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री आपको हमने बताया कौन है, पिनराई विजयन। क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है कब, वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब है कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि बुद्ध को जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों चीज़ बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, है ना, तो उसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद है कि वार्ष, यहाँ पे 9 लिखे हैं, नौका दौड़, क्या हो जाएगा, नौका दौड़, यहाँ पे नौका दौड़ महोत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पे, केरल में। नौका दौड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 के बाद आ जाएंगे हम 27 पे। लोक रंग उत्सव, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जो लोक रंग उत्सव है आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव। चलिए इसके बाद है असम में माघ बिहू के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन है, माघ बिहू। तो बिहू जितने भी हैं सारे कहाँ मनाए जाते हैं, असम मनाए जाते हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है माघ बिहू, ठीक है। इसके बाद है अगला पीरला पाडुंगा। जो पीरला पाडुंगा है त्यौहार एक है, इसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। पीरला पाडुंगा महोत्सव ये त्यौहार जो है मुहर्रम के रूप में मनाया जाता है, ठीक। और ये किसका, मुस्लिमों का त्यौहार है। चलिए 29 के बाद आ गए हम 30 नंबर पे। इसके बाद अगला है नवरोज। नवरोज को नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नवरोज जो त्यौहार है ये नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, पारसी धर्म, जो पारसी लोग हैं, पारसी लोगों के द्वारा नवरोज त्यौहार मनाया जाता है। और ये नया वर्ष
जो हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं तो ये लोग नौरोज़ त्यौहार मनाया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है पवनकुट उत्सव। पवनकुट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। पवनकुट उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? मिजोरम में। और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के मुख्यमंत्री तो कौन है? इनका नाम है लाल दुहोमा। ठीक है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। चलिए अगला है लोसार उत्सव। लोसार उत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा? तो एक मोनपा जनजाति है, मोनपा जनजाति। लोसार उत्सव मनाया जाता है इनके द्वारा, मोनपा जनजाति द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है बथुकम्मा। एक रंगीन और जीवंत त्यौहार है बथुकम्मा। बथुकम्मा एक त्यौहार है और एक रंगीन जीवंत त्यौहार के रूप में इसको जाना जाता है। कहाँ का है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का है। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 में बना था। ठीक, और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 में आएंगे। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पता है कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है दुर्गा पूजा, अभी चल रहा था। अब इसके बाद काली पूजा चालू हो जाएगा। दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है तो यूनेस्को की 16वें सत्र में। ठीक है, 16वां सत्र में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। चलिए इसके बाद हम 34 के बाद आ जाएंगे 35 नंबर पे। रेड पांडा विंटर कार्निवल महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? रेड पांडा विंटर कार्निवल तो इसको मनाया जाता है कहाँ पे? आपका सिक्किम में। ठीक है, देखो रेड पांडा ज़्यादातर वैसे चीन में पाए जाते हैं तो उसके क्षेत्र में आपका सिक्किम में है। सिक्किम में भी रेड पांडा पाया जाता है तो इसको कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। अगला है उगादी। उगादी उगादी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। उगादी महोत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक, कौन बने थे? चंद्रबाबू नायडू। इसके बाद है संघाई महोत्सव। एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जाता है तो संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील है और उसी लोकटक झील के आसपास संघाई महोत्सव मनाया जाता है। चलिए इसके बाद है अगला कंबाला। कंबाला उत्सव संबंधित है तो कंबाला उत्सव जो आपका किससे संबंधित है? तो भैंसा दौड़ से। ठीक है, कंबाला महोत्सव किससे संबंधित है? तो भैंसा दौड़ से। और ये कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक तरफ। ठीक, दक्षिण भारत में मनाया जाता है कंबाला। इसके बाद अगला है फूलदेई उत्सव। फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है फूलों की घाटी, पता है सबको? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी तो जो फूलदेई त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है? आपका उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, है ना? पुष्कर सिंह धामी। चलिए इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। लाई हरोबा उत्सव मैत्री समुदाय द्वारा। मैत्री समुदाय पता है कि अभी काफ़ी चर्चे में थी। मैत्री समुदाय मणिपुर में, है ना? मैत्री और कुकी एक जनजाति है, कुकी और मैत्री, इन दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष चल रहा था तो और पूरा मणिपुर जल रहा था तो लाई हरोबा महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह।
कौन है? एन बीरेन सिंह। चलिए इसके बाद 40 के बाद आ जाएंगे हम 41 नंबर पे। 41 नंबर पे एक क्वेश्चन है कि चिराई ओबा नाम है, चिराई ओबा नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर मुख्यमंत्री अभी हमने बताया है कि एन बीरेन सिंह है। यहाँ पे कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? चिराई ओबा एक नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले हमने बताया था संघाई महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक अगला महोत्सव है सिरोई लिली। सिरोई लिली ये भी एक त्यौहार है और कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में ही मनाया जाता है, सिरोई लिली। ठीक है, इसके बाद अगला है दक्षिण भारत का उड़ान त्यौहार लोक कथाओं से जुड़ा है। दक्षिण भारत का उड़ान त्यौहार, उड़ान नहीं यहाँ पे आपका ओणम है, ओणम, ओणम त्यौहार। दक्षिण भारत का ओणम त्यौहार किससे जुड़ा है? राजा महाबली उनकी लोक कथाओं से। ठीक है, ओणम मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है आपका? हमने बताया था केरल में। चलिए इसके बाद अगला है लोसूंग। लोसूंग त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? लोसूंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखो, लोसूंग त्यौहार मनाया जाता है भूटिया और लेपचा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। और भूटिया और लेपचा जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम 45 में आएंगे। 45 नंबर है चाप चरकुट। ठीक, चाप चरकुट त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? मिजोरम में। चाप चरकुट त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में। और मिजोरम के मुख्यमंत्री बताइए जल्दी से, कौन है? अभी हमने बताया था मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। ठीक है, लाल दुहोमा। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद आगे हम आ जाएंगे 46 पे। सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? तो सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है गोवा में। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। सिग्मो महोत्सव। इसके बाद अगला है बोईता बंदना। बोईता बंदना, बोईता बंदना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, बोईता बंदना महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। अगला है ट्यूलिप महोत्सव। ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? श्रीनगर में। देखो, ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में जो लगभग 15 दिन, साल में केवल 15 दिन के लिए खुलता है, क्योंकि ट्यूलिप के फूल केवल 15 दिन तक ही रुकते हैं। तो ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है श्रीनगर में। इसके बाद है संथाल जनजाति द्वारा सोहराई त्यौहार। सोहराई त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। चलिए, और एक लास्ट आपका क्वेश्चन है गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव और ताज महोत्सव। गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव और ताज महोत्सव। गंगा, बुद्ध और ताज, ये तीनों महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी बाबा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे। तो त्यौहार जितने भी हैं सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, सभी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सभी लोग पूरा रिवीजन कर लीजिए। मुख्यमंत्री, देखो जितने भी राज्य हैं सब राज्यों को जितने बार नाम आए तो उसके आपको मुख्यमंत्री और गवर्नर जरूर याद होने चाहिए। जितना बार बार पढ़ेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 50 क्वेश्चन थे आज के लिए, सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।